आज हमारे साथ आप देख रहे हैं कि नाग देवता के दर्शन कराने वाले अक्सर आपने देखे होंगे, आपके घर भी आए होंगे और कभी न कभी आपने कहीं न कहीं इस तरह से बाबाओं को देखा होगा जो कि आपके यहाँ पर भिक्षा लेने के लिए आते हैं। तो आज ये हमारे साथ हैं और इनसे बात करेंगे, इनकी कुछ स्थिति के बारे में भी बात करेंगे और ये नाग देवता को लेकर घूमते हैं और उनको उनके दर्शन कराते हैं। आप सभी उनके दर्शन भी करते हैं और भगवान भोलेनाथ के नाम पर उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। तो ये किस तरह उनको कंट्रोल करके रखते हैं, कैसे ये उनके साथ में रहते हैं और इनकी वर्तमान में स्थिति क्या है, क्या इनका जीवन यापन अच्छी तरह से हो पाता है या इसके अलावा कोई और भी रोज़गार है जिससे ये लोग जुड़े रहते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देखी सुनी और मैं हूं आपके साथ मुनिंदर पुरानिया। इस समय हम ललितपुर जनपद की तहसील मढ़ौरा में स्थित हैं और यहाँ पर ये भाई अपने इस पेशे से जुड़े हुए हैं, जो भी ये है तो ये लेकर घूम रहे थे। हमने सोचा कुछ समय इनसे बात की जाए और जाना जाए कि आखिर इनका यह रोज़गार या पेशा किस तरह से चलता है और कैसी जीवन इनका इस पेशे में किस तरह गुजरता है। तो भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? जालमनाथ किस गांव से हैं? पचवाड़ा अच्छा, पचौड़ा किस तहसील में है जी? मेहरौनी तहसील। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आप इन नाग देवता को लेकर घूमते हैं, थोड़ा सा पहले दर्शन करा दें अपने दोस्तों के लिए, दर्शकों के लिए और फिर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से ये लोग साथ में लेके चलते हैं और इस तरह इस डलिया में बंद करके इनको रखते भी हैं और लेकर चलते हैं। फिर भी हम लोग देखकर भी डर जाते हैं दूर से, लेकिन ये लोग साथ में लेकर चलते हैं। आखिर क्या है इनका राज और किस तरह से ये लोग साथ में लेके चलते हैं, इनसे बात करेंगे। तो आप ये जो इस पैसे से जुड़े हैं आप लोग, ये तो आपका पैतृक पैसा है, लगभग आपके पिताजी और दादा बुजुर्ग भी इसी काम को करते आए हैं। हाँ, शुरू से वही काम करते आए, तो हम लोग भी करते आए हैं। अच्छा अच्छा। बहुत पहले से चले आए आज। अच्छा अच्छा। तो इसके अलावा आपको जो अपने राज्य सरकारें हैं, जो अपनी राज्य सरकार है उसके द्वारा आपको सभी तरह की जो योजनाएं हैं उन सब का लाभ मिलता है? अब लाभ तो ये है कि राशन पानी मिलता है, बस वही मिलता है अकेला खाली। नहीं, तो जैसे जैसे आप गांव की वोटर लिस्ट में भी होंगे, किस नाम से, जैसे आपकी जो जाति है, और भी अन्य लोग होंगे आपके गांव में, तो गांव की मतदाता सूची में तो होंगे ही वोटर लिस्ट में। तो कुछ लाभ ही नहीं होती है उससे। अच्छा। नहीं, हाँ, आवास वगैरह तो बनाए गए होंगे सरकारी? कभी आवास वगैरह बना दिया, आवास कुछ पट्टी अच्छा मुट्टी कुछ नहीं है। अच्छा। खेती हैं? वगैरह? खेती वगैरह भी नहीं है। अब तो थोड़ी थोड़ी हथी बूढ़ी पुरानी के समय पे गई है। और ये अच्छा हम लोग तो जो मजदूरी करते, हम ये सोच रहे हैं कि मजदूरी मिल जाए या अच्छा कुछ ये धंधा छोड़ के कुछ काम मिल जाए कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ यानी कि अब इस काम में आपका मतलब जो है गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा है। हाँ, गुजारा नहीं हो पा रहा है। हम्म। तो मतलब जैसे आप इस काम को करते थे, पहले आप गांव में जाते थे तो शायद आपको आज से और ज़्यादा सम्मान मिलता था, लोग और अच्छी तरह से आपको सम्मान के साथ बैठाते भी थे, देखते भी थे और शायद आपको कुछ ज़्यादा आज की अपेक्षा ज़्यादा मिलता था, लेकिन अब शायद उतना लोग सम्मान नहीं देते। अब मानता नहीं होती है। अब क्या होता है कि अब मजदूरी पूरी, सुबह से आते हैं तो मजदूरी पूरी नहीं हो पाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब इस वजह से हम ये सोच रहे हैं कुछ काम वगैरह कुछ धंधा बंदा कुछ हो जाए तो फिर कृपा है। तो अभी अभी तो आप मतलब इसके अलावा और कोई काम धंधा कर नहीं पाते हैं, करते हैं अभी? अब उसी मजदूरी बुलाते हैं तो मजदूरी कटाई मटाई ऐसे ऐसे तो अच्छा कर लेते हैं।
और कोई काम तो है मेरे को कोई धंधा खेती ही नहीं, वगैरह है नहीं? खेती वगैरह नहीं है। खेती वगैरह होती तो ये धंधा काम करते। बिल्कुल भी खेती नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कि इनके यहाँ पे मतलब मजदूरी कभी जो खाली समय में मजदूरी करने चले जाते हैं, लेकिन इस काम में अब उतना फ़ायदा नहीं बचा है, यानी कि जिस तरह आज मजदूरी मिलना चाहिए जो परिवार चलाने के लिए जितनी ज़रूरत है वो सब नहीं हो पाता है। इसलिए ये सोच रहे हैं कि हम काम कोई और देखें या कुछ और काम करना चाहिए। तो इसके साथ ही कुछ इस चीज़ को भी आपको हम बताते हैं कि हम लोग देखते हैं, अक्सर दूर से देख के डर जाते हैं। तो बाबा जी आप जैसे जो नाग देवता लेकर साथ में रखते हैं, तो ये मतलब लोग तो दूर से ही डरते हैं कि काट ना खाए। और तो आप कैसे इनको मैनेज करते हैं? कुछ क्या विद्या है जो तंत्र मंत्र या किस तरह से आप नहीं, दांत तोड़ते हैं उसके। अच्छा, मतलब जो जहर वगैरह होता है वो जहर लगाते हैं, अच्छा। जब उसको कंट्रोल में कर पाते हैं। हुँ। तो अब जैसे जो आपके पास अभी जैसे है ये, तो अब ये काट नहीं पाएगा? नहीं, आप थोड़ी काटेंगे। अच्छा, हाँ, आप नहीं तो काट सकते हैं। और जैसे आप इसको खोलते हैं डलिया को, तो ये भागता भी नहीं है, ये क्यों नहीं भागता? अभी हो जाते हैं उसको लाना, बस बस बंदेज में कर लेते हैं उसके लाने। अच्छा, जो वो मतलब चुलिया में से बाहर नहीं लगा पाता है। अच्छा। हम्म। मतलब कुछ तंत्र मंत्र से के ऐसे ही नहीं मतलब नहीं, कुछ तंत्र मंत्र से नहीं होता? नहीं। तो मतलब जो ऐसे ही कला है जो ऐसे मतलब ही ऐसी कला होती है। अच्छा, अच्छा। हाँ। उसको साँप मतलब किसी तरह उसको जैसे आपने कहा कि दाँत तोड़ देते हैं, तो इसी तरह से कुछ उसके शरीर को कुछ और भी करते हैं ताकि वो भाग ना पाए? नहीं, वो ये करते हैं, वो नहीं करते अच्छा, हैं कुछ। हाँ, हाँ, दाँत तोड़ना है। दांत तोड़ देते हैं, हाँ, कंट्रोल में हो जाते हैं, फिर चल नहीं जा पाते हैं, कहीं भाग नहीं पाते हैं तो। अच्छा, अच्छा। हाँ, दाँत टूटे रहते हैं। हाँ, दांत टूटे तो रहते हैं। ये जो है मतलब आप कैसे कहाँ से पकड़ते हैं? जब पकड़ते हैं जब जैसे आप इनको पकड़ के लाते हैं तब किस तरह पकड़ के लाते हैं? अब मिल जाता है कहीं, मकान में मिल जाता है, कोई जंगल में भी मिल जाते हैं। हुँ, हुँ। हार खेत को भी जाते हैं तो उधर भी मिल जाते हैं, जल में टकरा जाते हैं, अच्छा, पकड़ अच्छा। लेते हैं। अच्छा, तो जब पकड़ते हैं आप तब तो उनके दाँत टूटे नहीं रहते हैं, लेकिन फिर तब किस तरह जड़ी जड़ी रहती है एक जड़ी। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसी जड़ी से भी मतलब भाग नहीं पाती है, अच्छा, बस में उधर ही हो जाती हैं। अच्छा जड़ी होती है कोई, हाँ, यानी कि कोई देसी दवा, हाँ, दवा वो होती है। मतलब सुंघाते हैं कि खिलाते हैं? नहीं नहीं नहीं, वे तो बास आती है उसके लाने। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो फिर नहीं भाग फिर पाते। नहीं भाग पाती है। अच्छा, तो ये असली राज है मतलब हाँ। कि जो ये साथ में लेके चलते हैं, हम्म। तो हम लोग तो देख कर डरते हैं, लेकिन ये लोग उनको अपने कंट्रोल में करते हैं, कुछ अपनी कला के द्वारा, जैसे कि बता रहे हैं कि जड़ी के द्वारा और दांत तोड़ने के द्वारा ये लोग इस तरह से सब भाग भी नहीं पाता है। और दोस्तों वैसे त्योहारों पर हम लोग अक्सर देखते हैं इस तरह से काफ़ी लोग हमारे घर आते हैं भिक्षा लेने, और हम लोग कई लोग इनको सम्मान के साथ देते भी हैं, कई लोग नहीं देते हैं। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए, कोई भी वैसे तो कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, आपने सुना होगा, साहेब इतना दीजिए तामे कुटुम्ब समाए, मैं भूखा ना रह सकूं साधु भूखा ना जाए। तो वैसे हम सभी को इस तरह की भावना रखनी चाहिए कि कोई आता है तो वो हमारे यहाँ से खाली हाथ ना जाए। लेकिन आज कई जगह इनको ऐसा भी देखना पड़ता है कि लोग मना कर देते हैं, भगा देते हैं या भिक्षा नहीं देते हैं। ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। हाँ, हो जाता है ऐसा तो, किसी ने दे दिए, किसी ने कही कि आगे चले जाओ। हम्म, अपन जबरी थोड़ी करते हैं कि अपन तुम दे दो दान दक्षिणा जो है, हम्म, तो हम तो आगे चले जाते हैं, अपन जबरी नहीं करते हैं कि तुम हम्म। दे दो। तो सरकार से कभी मांग की है कि मतलब हमें कोई पट्टा दिया जाए या कोई रोजगार दिया जाए, कभी सरकार से मांग की है? अभी तो नहीं की। आपके मतलब संगठन ने, समाज के किसी लोगों ने, समाज के लोगों ने? अब ऐसे समाज लोग तो मतलब जाते हैं, जुड़ते हैं, जाते बाहर जाते हैं, यही बोलते हैं कि बहुत परेशान में चलते हैं। समाज के नेता में आते हैं आप लोगों के पास, आपकी समाज के कोई नेता में? हाँ, एक वे हैं हमारे, एक नेता लोग हैं, लैथपुर के कहाँ के हैं? ये हैं झांसी जिला के। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ।
तो कुछ मतलब आश्वासन दिया उनने कभी के? अब भी कहते हो जाएगा, तुम गरीब आदमी हो लेकिन तुम्हें हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। कुछ भी तो मिला नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो भी किस पार्टी में है कोई? नहीं, अब कोई पार्टी में तो नहीं है, अभी तो ऐसे अच्छा, चलते फिरते समाज रहते के हैं। नेता हैं। हाँ, समाज के नेता है। अच्छा, तो दोस्तों इस तरह से हम सभी के लिए नाग देवता के दर्शन कराने वाले ये सपेरा जाति के लोग, जिनको सपेरा जाति कहा जाता है, तो ये लोग घर घर जा कर के और भगवान भोलेनाथ के नाग देवता के दर्शन कराते हैं और साथ में इनको लोग भिक्षा देते हैं, या मतलब दान के रूप में कहें कि दान स्वरूप इन्हें कुछ गेहूं या पैसे जो भी, लेकिन आज इनका व्यवसाय है जो बहुत ही कमज़ोर पड़ चुका है और अब उतना इन्हें उसमें फ़ायदा नहीं रहा है। तो इनकी वैसे सरकार से मांग है कि इन्हें कोई पट्टा खेती के लिए दिया जाए, ताकि इनका गुजर बसर ठीक से चल सके, या इन्हें कोई विशेष योजना बनाकर इनको रोज़गार से जोड़ा जाए। और विशेष कवरेज के लिए दोस्तों आगे हम बहुत ही जल्दी अपने जनपद ललितपुर में जहाँ जहाँ पर भी सपेरा जाति के लोग हैं उनसे उनकी विशेष स्थिति आपको दिखाएंगे, परिचित कराएंगे। आज ये हमें अचानक मिल गए थे तो इनकी कुछ संक्षिप्त जानकारी आप तक पहुंचाई और इनका जीवन अभी फ़िलहाल किस तरह चल रहा है वो आप तक पहुंचाया। आगे भी हम आपको इसी तरह की अन्य जानकारियां लेकर आते रहेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।